मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल में होता है। शियोन नाम की लड़की अपने हस्बैंड जून को देखकर रो रही होती है क्योंकि आज उसका मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होता है। उस हादसे को 2 साल बीत चुके होते हैं। इसी दौरान शियोन कई बार जून के साथ प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है लेकिन वो हो नहीं पाती। वो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर भी उसे कहती है कि अगर तुम दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो अपना स्ट्रेस को भूलना होगा। अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ के बिना तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। शियोन अपने घर वापस आ जाती है और अपने घर पर उदास मन से वो जून के लिए खाना बनाती है और उसके आने का घर पर इंतजार करने लगती है। इधर जून भी अपनी ऑफिस के दोस्तों के साथ शराब पीकर घर वापस आता है। शराब पीकर आने के लिए वो शियोन से माफी मांगता है। वो दोनों खाना खाते हैं और फिर दोनों सोते हुए एक दूसरे के बाहों में रो रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों चाहकर भी पिछले 2 साल से एक दूसरे के साथ रोमांटिक नहीं हो पा रहे थे। हर बार जब जून सन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है दोनों को वही हादसा याद आ जाता है और आखिरकार शियोन जून सिक से कहती है कि क्यों ना हम दोनों अपना गम भुलाने के लिए कुछ दिन के लिए एक ट्रिप पर चले। और अगले ही दिन दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक ट्रिप पर चले जाते हैं। वो दोनों पास में ही एक आइलैंड पर चले जाते हैं। शियोन ने ऑलरेडी इंटरनेट पर देखकर आइलैंड को एक बुक कर लिया था जो कि आइलैंड के बीच घने जंगलों में होता है। वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं लेकिन होटल देखने के बाद शियोन जून से कहती है कि मैंने इंटरनेट पर जो होटल देखा था ये इससे काफी अलग दिख रहा है। यहाँ पर समुद्र भी नहीं दिख रहा है। तभी होटल का मालिक पाक उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में चिकन सूप बहुत ही अच्छा मिलता है। वो दोनों के लिए चिकन सूप बना कर लाता है, उन्हें प्यार से खिलाता है। पाक के साथ होटल में मीन नाम की एक लड़की होती है। पाक उन दोनों को बताता है कि ये मेरी बहन है। यहाँ पर मिनी उन दोनों से बात नहीं कर रही थी। पाक जो भी कहता था मिनी डरते हुए चुपचाप काम कर रही थी और गलती करने पर पाक उसे मारता भी था। ये सब देख जून और शियोन को बहुत ही बुरा लग रहा था और ये जगह भी ठीक नहीं लग रहा था लेकिन वो दोनों लंबा सफर तय किया था इसीलिए वो आज रात यहीं पर रुकने का फैसला कर लेता है। पाक के पूछने पर जून सिक उसे बताता है कि हमारे शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं है। पाक उसे कहता है कि फिर तुम सही जगह पर आए हो। उसके बाद पाक शिकार करने वाली बंदूक लेकर जंगल में चले जाता है। इधर खाना खाने के बाद जून और शियोन भी जंगल घूमने के लिए चले जाते हैं। रात में डिनर करते टाइम पाक जून से स्नेक वाइन पीने के लिए बोलता है। जून से कहता है कि ये वाइन मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो जानबूझकर जून को मिनी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो खुद शियोन को ताड़ रहा होता है। यहाँ पर मिनी कुछ नहीं बोल रही थी। जिनके पूछने पर पाक उसे बोलता है कि ये बात नहीं कर सकती, ये गूंगी है। खाना खाने के बाद वो लोग डांस करने लगते हैं। इसी दौरान पाक जानबूझकर मिनी को जून के तरफ धकेल रहा होता है और वो फिर से जून से कहता है कि क्या तुम मिनी के साथ सोना चाहोगी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। तब वो पाक बोलता है कि वो उसे मजाक कर रहा है। मिनी एक अनाथ लड़की है और मैंने तो उसे बस अपना सहारा दिया है। खैर पार्टी खत्म होने के बाद वो लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। जून और शियोन दोनों एक कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी शियोन अपना फोन चेक करती है। वो देखती है कि उसमें कोई सिग्नल नहीं है। वो दोनों एक बार फिर से रोमांस करने के लिए कोशिश करने लगता है लेकिन फिर से उन्हें मिसकैरेज की याद उन दोनों का मूड खराब कर देता है। अगली सुबह शियोन का नींद खुलती है लेकिन उससे पहले ही जून पाक के साथ पहाड़ पर शिकार करने के लिए जा चुका था। इधर शिकार करके वापस आते टाइम पाक जून से पूछता है कि तुम्हारी शादी के 5 साल हो गए हैं लेकिन अब तक बच्चा क्यों नहीं है। जून बोलता है कि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता हूँ लेकिन वो प्यार उसके लिए पूरा नहीं है। पाक उसे कहता है कि तुम मेरे पास कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। उसके बाद तुम उसे अच्छे से प्यार कर सकोगे। वो अपने शिकार किए हुए जानवरों से कुछ निकाल कर जूस पीने के लिए जून को देता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारा मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही अच्छा है, तुम पी लो। जून भी वो पी लेता है। उसके बाद वो दोनों होटल में वापस आ जाते हैं। इधर शियोन के कहने पर जून और शियोन दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो दोनों अपने गाड़ी में बैठते हैं। जून सिक अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा होता। वो बोनट खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक फ्यूज खराब हो गया है
उनकी हेल्प करने के लिए पाक एक मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन मैकेनिक कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद पाक उनसे कहता है कि तुम दोनों एक और रात क्यों नहीं रुक जाते। कल जब मैकेनिक आकर गाड़ी ठीक कर देगा तब तुम लोग चले जाना। मजबूरी में उन दोनों को एक और रात वहां पर रुकना पड़ता है और रात में खाना खाते समय पाक उनसे कहता है कि मंगोलिया अपने खास मेहमानों के लिए एक रात के लिए अपनी बीवी को गिफ्ट कर देते थे। तुम चाहो तो मिनी के साथ सो सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जून मिनी की तरफ देखने लगता है, लेकिन इस दौरान पाक बार बार सियोन के ऊपर अपनी गंदी नजर डाल रहा होता है। अब यहाँ पर पाक और जून एक साथ दोनों बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बाहर में पाक जून से फिर कहता है कि तुम चाहो तो मिनी के साथ सो सकते हो, मुझे इसे कोई एतराज नहीं है। तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। पाक जानबूझकर जून और मिनी को एक ही कमरे में छोड़कर बाहर सियोन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अपना प्लान कामयाब करना चाहती हो या नहीं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सियोन जानबूझकर जून की पावर चेक करने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आई थी और वो यह भी चाहती थी कि जून मिनी के साथ रोमांस कर सकते हैं कि नहीं। इधर मिनी थोड़ी ही देर में जून को अपनी तरफ अटैक कर लेती है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पाक सियोन के पास उसके कमरे में आ जाते हैं और कमरे में से एक सीक्रेट दरवाजा खोल देते हैं, जिससे सियोन बगल वाले कमरे में क्या क्या हो रहा है सब अपनी आंखों से देख रही थी। वहाँ पर जून और मिन को एक साथ देखकर वो हैरान हो जाती है। ये सब देखकर सियोन समझ जाती है कि जून को सिर्फ मेरे साथ ही रोमांस करते हुए बुरी यादों की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसकी ताकत में कोई भी कमी नहीं आई हुई है। इधर पाक भी सियोन के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर सियोन चिल्लाती नहीं है, बस रो रही होती है और पाक भी सियोन के साथ सब कुछ कर लेता है। खैर अगले दिन दोपहर में पाक उनके गाड़ी बनवाने के लिए जून को अपने साथ शहर ले जाते हैं। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तब देखता है कि मैकेनिक के शॉप पर ताला लगा हुआ है। उसके बाद वो दोनों होटल आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पाक एक जगह पर गाड़ी रोक देता है और वो जून से बोलता है कि हम दोनों चलकर जाल चेक करते हैं, शायद कोई जंगली जानवर फंसा हुआ होगा तो आज रात मस्त खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो दोनों जाल चेक करने के लिए जंगल चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पाक के एक खतरनाक प्लान होता है। अब यहाँ पर जून चलते चलते उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो पाक को अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता। जून खुद ही वो जाल को छुड़ाता है और इस चक्कर में वो घायल हो चुका था और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं पाक ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वो होटल में वापस आ जाता है। उसी टाइम होटल में एक नया कपल भी आ जाता है। पाक को देखकर सियोन उसे पूछती है कि जून कहाँ पर है। पाक उसे बोलता है कि थोड़ी देर में मैकेनिक को लेकर जून वापस आ जाएगा और वो फिर पाक नए कपल को वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं जैसे कि उसने जून और सियोन को किया था। वो सियोन को भी नए मेहमानों के साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन सियोन मना करके अंदर कमरे में चली जाती है। वहीं पाक भी सियोन के पीछे पीछे कमरे के अंदर आता है और वो सियोन को पिटाई करने लगता है और कहता है कि तुम मेहमान के सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। फिर वो सियोन को एक कमरे के अंदर बंद करके वापस नए कपल के पास चले जाता है। नए मेहमानों को भी पाक अपने बातों के जाल में फंसा लेता है। यहाँ पर पाक मिनी को उस लड़के के पास भेजकर रात में खुद नई वाली लड़की के पास आ जाता है और उस लड़की के साथ भी जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो लड़की चिल्लाने लगती है। यह देख पाक उसे मारने लगता है। वहीं बगल वाले कमरे में उसका बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर मिनी को छोड़कर अपनी लड़की के कमरे में आ जाता है, लेकिन ये सब देखकर पाक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में पागल होकर उस नई लड़की के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। अब यहाँ पर पूरे कमरे में खून ही खून हो जाता है। यह देखकर पाक मिनी को उस कमरे को सफाई करने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अपने कमरे से सियोन यह सब कुछ देख रही है। इधर पार्क और मिनी सफाई करने के लिए बाहर पानी लेने के लिए आते हैं कि तभी जून वहाँ पर आ जाता है। जून को देखकर पार्क उसे बोलता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें बहुत ही जंगल में ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले। पार्क जून को अपने साथ लेकर सियोन के पास उसके कमरे तक पहुँचा देता है और वो खुद नई मेहमानों वाले कमरे में आ जाता
है और वो उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने में बिजी हो जाता है। अब कमरे में सियोन जून को सब कुछ बता देती है। अब यहाँ पर उन दोनों को समझ में आ जाता है कि पार्क कितना बड़ा साइको किलर है और वो दोनों मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए पार्क की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पार्क उन सब का पीछा करने लगता है। रास्ते में जून बताती है कि यह सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। दरअसल ऑनलाइन कांटेक्ट करके मैंने तुम्हारे बारे में पार्क को बताया था। तब पार्क ने मुझे बोला था कि तुम अपने पति को लेकर यहाँ पर आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब यह सब कुछ सुनकर जून को बहुत ही शौक लगता है और हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी एक सड़क किनारे पेड़ में टकरा जाता है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़कर वापस अपने होटल में लाकर बांध देता है। अगली सुबह पार्क उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों से इतने अच्छे बर्ताव कर रहा था, लेकिन फिर भी तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। आज तक मैंने किसी को भी अपने होटल से भागने नहीं दिया है। यह बोलते हुए वो जून को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। दरअसल वो दोनों कल रात वाले कपल को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। एक पुलिस वाला चेक करते हुए उसी कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पर पार्क ने जून और सियोन को बांध कर रखा हुआ था। वो उन दोनों को देख लेता है और तभी पीछे से पार्क पुलिस वाले पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि एक पुलिस वाले को पार्क वहीं पर मार देता है। उसके बाद वो दूसरे पुलिस वाले को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। यही मौका पाकर मिनी ही जून और सियोन को छुड़ाकर भगा देती है, क्योंकि कहीं न कहीं मिन भी पार्क के पागलपन में उसका साथ देना नहीं चाह रही थी। इधर सियोन और जून दोनों जंगल में पार्क से बचकर भागने लगते हैं। वहीं पार्क भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उन दोनों का पीछा करते हुए आ रहे होते हैं और आखिरकार उन्हें पकड़ भी लेता है। यहाँ पर पार्क और जून के बीच काफी लड़ाई होती है और आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद जून पार्क को मारने में कामयाब हो जाता है। पार्क की मौत के बाद जून और सियोन दोनों आइलैंड से वापस जाने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों पुलिस को उनके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देते हैं और घर वापस आ रहे होते हैं। उनके लिए यह वैकेशन किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो दोनों एक दुख मिटाने के लिए गए थे, लेकिन अपने साथ एक भयानक याद लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।